हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रीमेच्योर बेबी। क्योंकि क्वेश्चन आया है 2013 एंड 14 में, तो जिसका हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लो बर्थ वेट बेबी एंड प्रीमेच्योर बेबी क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में। लो बर्थ वेट बेबी, तो क्वेश्चन हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें इस तरह से टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, फिर फर्स्ट कॉलम में लो बर्थ वेट बेबी, देन कॉलम, देन प्रीमेच्योर बेबी। इस तरह से टेबल बना के लिखना है। इस तरह से क्या होता है कि हमें एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं, ताकि साफ और अच्छी राइटिंग में हम लिख सके और पॉइंट बाय पॉइंट लिख सके। लो बर्थ वेट में बी डिफाइंड एज बेबीज विथ अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2500 ग्राम, मतलब कि 2.5 किलो से कम का बेबी अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी। ऐसे ही प्रीमेच्योर बेबी हम कब बोलेंगे, प्रीमेच्योर बेबी आर थस बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड के पहले बर्थ हुआ हो, बोर्न हुए हो, उन्हें हम प्री मेच्योर, मतलब कि मेच्योर होने से पहले ही बर्थ हो गया हो, उसे हम प्री मेच्योर बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, लो बर्थ वेट बेबी लुक्स मच स्मॉलर देन नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। जो लो बर्थ वेट बेबी रहते हैं वो लुक में स्मॉलर दिखते हैं, किसकी तुलना में, नॉर्मल बर्थ वेट बेबी की तुलना में। जब हम NICU में ड्यूटी करते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। द प्रीटर्म बेबी इज स्मॉलर इन साइज, यूजुअली लेस देन 47 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो प्रीटर्म बेबी रहता है वो स्मॉल रहता है इन साइज में, कितने सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर लॉन्ग होने से कम रहता है वो, मतलब कि 47 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, और वहाँ जो स्प्रीटम रहता है वो इससे कम सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। थर्ड पॉइंट, लो बर्थ वेट बेबीज हेड में अपेयर बिगर देन द बॉडी। जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसका जो हेड होता है वो बिगर अपीयरेंस में, मतलब कि बड़ा दिखता है देन उसकी बॉडी की तुलना में। हेड इज रिलेटिवली लार्ज, जो हेड रहता है वो नॉर्मली लार्ज रहता है। सूचर्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड फ्रंटेनाइल इन लार्ज द हेड इज रिलेटिवली लार्ज रहता है बेबी की तरह। सूचर्स आर वाइडली सेपरेटेड, जो सूचर्स रहते हैं स्कल्प में वो सेपरेटेड रहते हैं। और फ्रंटेनाइल इन लार्ज, जो फ्रंटेनाइल रहते हैं, 2 फ्रंटेनाइल रहते हैं वो लार्ज रहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, द बेबी अपेयर्स marasmic thin skin and skin losing its elasticity। तो बेबी जो वो ऐसा लगता है कि मारास्मिक थिन स्किन हो गई उनकी, और स्किन लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी, मतलब कि स्किन इलास्टिसिटी खो देता है, इस तरह से बेबी लगता है। द थिन बेबी थिन रहता है, पिंकिश स्किन अपेयर शाइनी, जो स्किन रहती है वो पिंकिश कलर में अपेयर होती है, शाइनी ड्यू टू जनरलाइज्ड एडेमा। एडेमा होने के कारण, वो जनरलाइज्ड एडेमा होने के कारण वह शाइनी दिखती है। पिंकिश स्किन अपेयर शाइनी ड्यू टू जनरलाइज्ड एडेमा के कारण। तो ये हमारा लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योर बेबी में का डिफरेंस कंप्लीट हुआ। देन फिजियोलॉजिकल ऑफ हैंडीकैप्स ऑफ लो बर्थ बेबी, मतलब कि क्या फिजियोलॉजी होगी हैंडीकैप्स ऑफ लो बर्थ बेबी की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।